एक तो पहले एक फिजिशियन को दिखा दें। एग्जैक्टली एक फिजिशियन को दिखा दें और अगर उसके बाद ज़रूरत हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें। किसी भी जी घर के पास के हॉस्पिटल में किसी भी जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए। अच्छा फैमिली फिजिशियन हो वो उनको डील कर सकेगा, और फैमिली फिजिशियन को अगर महसूस हुआ तो फिर इनको या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रेफ़र करेंगे या साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करेंगे। आहा सही। क्योंकि एक बच्चे की डेथ भी हुई है और दूसरा कि प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ मदर्स को होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं सर। तो उनको डील करने के लिए एक फैमिली फिजिशियन जो है ना वो बेहतर सोर्स होता है। और फैमिली फिजिशियन को ये भी पता होता है कि अगर रेफ़र करना भी है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करना है। सही। अच्छा सर एक कॉल भी है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? अर्ली मॉर्निंग, अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ। जी जब्बार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुने ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। पोल का जवाब देंगे? हाँ पोल का सवाल मैं सुन रहा था कि भाई बच्चों की जो वो करते हैं जिम्मेदारी, हाँ दोनों पेरेंट्स को करनी चाहिए, दोनों को माँ बाप दोनों को करनी चाहिए है ना। उस पे से किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ उठा लेना कि मेरा काम नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप संभालो, मैं जॉब करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। एग्जैक्टली दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है मर्द कुछ बाहर होता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है लेकिन टाइम कुछ कम अरेंज कर पाता है। सही है, लेकिन वो जितना भी अरेंज कर पा रहा है टाइम उतना तो स्पेंड करना चाहिए ना। जी हाँ, वो ये नहीं कि मैं बाहर से थका हुआ आया हूँ मैं घर पे आके कुछ नहीं कर सकता। वो भी तो सुबह से काम करके थकी हुई है ना। बिल्कुल, औलाद तो चीज ही ऐसी है जो बंदा कितना भी थका हो तो उसको देखभाल करके सुकून ही मिलता है। सही, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी जब्बार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये था, एक तो बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर साहब को देख के। जी जी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। आसान में होते हैं और हाँ टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आसान में। अगर डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेने जाओ तो एक महीनों का टाइम मिलता है ना। 2 महीनों का टाइम मिलता है। सही। मेरा ये सवाल है कि पोलियो जो है ये जेनिटल डिफेक्ट है या ये बाद में होता है? मतलब अगर बाय बर्थ डिफेक्ट है जेनिटल तो ये तो बाय बर्थ जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसको पोलियो हो जाए, लेकिन ये होता है 5 साल के बाद और आफ्टर 10 ईयर्स तो 12 साल के बाद जाके किसी बच्चे में होता है पोलियो का केस। जब्बार साहब ये बड़ा आपने घुमा हुआ सवाल किया, इसका स्ट्रेट आंसर देते हैं हम अभी, ठीक है? अच्छा एक सवाल और भी करना रहता है इसके रिलेटेड है। हाँ जी कि अगर किसी बच्चे में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है, तो अगर उसको हम आयरन की ट्रीटमेंट देते हैं, आयरन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी आयरन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी रहती है, मतलब आयरन बढ़ नहीं रही। कितने साल का बच्चा है? तकरीबन 3 to 4 years है। 3 years 3 to 4 years। थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है? सॉरी थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है? नहीं थैलेसीमिया नहीं है बिल्कुल। वो हमने माइनर का पता नहीं चलता, मेजर का पता चलता है शायद, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा। सीरम फेरेटिन लेवल कराना होता है इसके लिए। जी नहीं कोई और टेस्ट का नाम है जी। चलिए हम आपको बता रहे हैं इस बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब पोलियो पे तो हम अभी आते हैं, पहले इनका ये वाला खून वाला सवाल जो है आंसर करते हैं, फिर पोलियो पे ही बात करते हैं। वैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन एनीमिया है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, खून ये जो फौलाद की कमी की वजह से। नंबर 2 थैलेसीमिया है। आपने सही बताया कि आयरन देने के बावजूद अगर सही नहीं हो रहा है तो हमें चेक करना चाहिए कि इसको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। उसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और फेरेटिन। तो अगर फेरेटिन सही है ब्लड में तो इसका मतलब आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल सकता है कि माइनर है या नहीं। इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन का कम से कम तकरीबन 8 से लेकर 10% हिस्सा ऐसा है जिसमें थैलेसीमिया माइनर है। वो पता नहीं चलता जब तक उसको टेस्ट ना किया जाए, तो इसलिए टेस्ट करना। और लोगों की कंप्लेन ये होती है कि हम तो रोजाना आयरन ले रहे हैं जी, उसका ये भी करा रहे हैं, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा? तो थैलेसीमिया माइनर होगा तो नहीं बढ़ेगा। हाँ। लेकिन आयरन डिफिशिएंसी हुई तो ज़रूर 3-4 महीने में उसका एनीमिया सही हो जाएगा और फौलाद की कमी पूरी हो जाएगी। Exactly. लेकिन सिर्फ आयरन लेना काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी है कि हम ग़िज़ा ऐसी रखें कि हमें ग़िज़ा में से ही आयरन मिले। और माओं के लिए बड़ा आसान है याद रखना कि वो ग़िज़ाएँ जो कुदरती तौर पर रंगीन है उसमें आयरन है। रंगीन है? हाँ, रंगीन ग़िज़ा होती है। हर ग़िज़ा रंगीन है? हर ग़िज़ा रंगीन मूली नहीं है बस, तो उसमें आयरन नहीं है। चावल भी नहीं है, आप भूल गए। चावल भी रंगीन नहीं है। नहीं, उसमें आयरन हम नहीं। जर्दा बनाते सर, हम कलर्स डाल देते हैं। दूध भी रंगीन नहीं है, उसमें दूध भी रंगीन नहीं है। हाँ। चीनी भी रंगीन नहीं है, उसमें भी आयरन नहीं है। और आप देखेंगे तो लोग खाते हैं, दूध लेते हैं,
चावल लेते हैं, आलू लेते हैं, चीनी की रोटी चीज़ें भी रंगीन नहीं है, चीनी की चीज़ें लेते हैं, तो इसमें आयरन नहीं है। लेकिन आप देखें पालक में है आयरन, गाजर में है, गोश्त में है, खजूर में है, एप्पल में है, ये सारी चीज़ें रंगीन इसमें है। तो माओं के लिए बड़ा आसान है याद रखना कि दिन में 3 दफ़ा बच्चा खाना खाता है 3 मील्स में, तो कोशिश करें कि हर 3 मील्स में कोई ना कोई रंगीन चीज़ हो। ओके। तो फौलाद की कमी नहीं होगी। जैसे अगर बच्चा चावल खाता है तो उसको कहें कि जितना चावल है उतनी सब्ज़ी इसके अंदर हो या उतना कीमा हो, ताकि दोनों बराबर हो, हाँ, ताकि उसको आयरन मिलता रहे। ये सर दालों में होता है? जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो भी कलरफुल है। वो भी कलर है। हाँ जी। अच्छा सर, कमिंग बैक टू पोलियो नाउ, ठीक है, सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कीजिए कि पोलियो कैसे हो जाता है। हाँ, ये इनका सवाल भी था। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं जेनेटिक तो नहीं है। पैदाइशी पोलियो कभी किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। पैदाइश के बाद कभी भी किसी को भी पोलियो हो सकता है, ज़्यादातर फर्स्ट 5 ईयर्स में ही होता है। फर्स्ट 5 ईयर्स में ये जरासीम होते हैं जिसको वायरस कहते हैं, और 3 टाइप के वायरस होते हैं जो पोलियो कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये 3 किस्म के वायरस अगर कभी भी किसी बच्चे के पेट में चले जाएं, आंतों में चले जाएं, तो आंतों में से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सही। तो उससे पैरालिसिस हो जाती है। तो पैरालिसिस हो जाने के बाद हाथ की या पैर की या पूरे बॉडी की पैरालिसिस हो सकती है। 10% से कम बच्चे होते हैं जिसमें ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, तो फिर वो जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रेन या फिर ये कि सांस लेने के मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, अगर ये अफेक्टेड हुए हैं तो भी जानलेवा साबित हो सकता है। सही। लेकिन ये इस तरह है कि अगर 100 बच्चों को पोलियो का वायरस पेट में चला गया तो उसमें से 10 से कम बच्चे ऐसे हैं जिनको पैरालिसिस होगी। अच्छा। तो उसका ताल्लुक क़ुव्वत मुदाफ़ियत से भी है और न्यूट्रिशन से भी है। जिस बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हुई तो उसको हो सकता है कि पैरालिसिस ना हो, जिस बच्चे की न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हुई तो उसको भी हो सकता है पैरालिसिस ना हो। लेकिन 100 में से भी 10 को भी ख़तरा हो तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये एक दफ़ा हो जाए तो वो सही नहीं हो सकता। आप किसी किस्म का भी इलाज कर लें, आप कितना भी खर्च कर लें, तो सही नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो वैक्सीन उसकी है वो इतनी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है कि अगर उसके 2 कतरे पिला दिए जाएं पहले साल में 4 दफ़ा, तो रूटीन इम्यूनाइजेशन से उसको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, जो गरीब ममालिक हैं जहाँ सैनिटेशन की कंडीशन अच्छी नहीं है, वाटर एंड सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, सफाई सुथराई इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पेट की और आंतों की और बीमारियाँ भी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सब पेट की बीमारियाँ हैं। सही। तो उसके लिए कॉम्पिटिंग ऑर्गेनिजम्स बहुत होते हैं, और 40% बच्चे हमारी आबादी का मेलन्यूट्रिशन में मुब्तला हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ। तो इनिशियली तो होती भी नहीं है ना सब बच्चों में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, है ना, इम्यूनिटी नहीं होती। तो और वो स्पेशली जो ब्रेस्ट फीड नहीं होते उनमें तो और भी कम होती है ना। ब्रेस्ट फीड में तो फिर भी बहुत इम्यूनिटी होती है, फिर भी आ जाती है। हाँ, लेकिन अच्छा सर, इस पे और बात करते हैं, वो छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया ना। व्यूअर्स, बहुत ही छोटी सी ब्रेक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सर बातें बता रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।